हेलो एवरीवन, एएमयू बीटेक एंट्रेंस 2023-24 14 मई को होने वाला है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एएमयू बीटेक एंट्रेंस का जो पेपर है 14 मई को जो होने वाला है, उस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है और कितना आपको स्कोर करना है ताकि आपको जो ब्रांच चाहिए वो ब्रांच आपको मिल जाए। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ब्रांच वाइज कट ऑफ के बारे में। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आपको कितना मार्क्स स्कोर करना होगा ताकि आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कट ऑफ कितना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कट ऑफ कितना जाता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड व्हीकल का कट ऑफ कितना जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फूड टेक्नोलॉजी, सारे ब्रांचेस के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि एएमयू बीटेक एंट्रेंस का पेपर कैसे आपको अटेम्प्ट करना है और उसका पेपर का पैटर्न कैसे होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें, क्योंकि स्टूडेंट्स 14 मई का पेपर जैसे ही हो जाएगा फौरन आपको आंसर की मिल जाएगी इसी चैनल पे, और उस दिन आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता देंगे उसी दिन, और आपके मार्क्स पे बता देंगे कि आपको कौन सी ब्रांच मिलने वाली है। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को लाइक कर लें। स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब भी आप एएमयू बीटेक एंट्रेंस पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, आपके माइंड में ये जरूर होना चाहिए कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए। ठीक है, अगर आप ये सोच लेते हैं कि आपको इस ब्रांच से बीटेक करना है तो उसके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आप उसी हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और उतना ही मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कट ऑफ की ब्रांच वाइज, तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है वो जाती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। सबसे जो कट ऑफ हर साल गई है हमेशा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की गई है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की कट ऑफ गई है। बहुत बार ऐसा हुआ कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कट ऑफ ज़्यादा गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के, तो आप मान सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है वो अराउंड 150 सेलेक्टेड रैंक तक मिल जाता है। एक बार ऐसा हुआ था 2021 में कि 139 रैंक तक मिल गया था, और अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 150 से 160 रैंक तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया था। उसके बाद जो दूसरे नंबर की जो ब्रांच थी वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो बात कर लेते हैं वन बाय वन, सबके कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कट ऑफ कितना गया था। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, तो अगर हम बात करें एक्सटर्नल स्टूडेंट की, एक्सटर्नल स्टूडेंट का मतलब ये है जो एएमयू से क्लास 12 नहीं किए गए हैं उनको एक्सटर्नल स्टूडेंट बोला जाता है। तो अगर एक्सटर्नल स्टूडेंट की कट ऑफ देखी जाए तो लास्ट 2-3 साल से जो कट ऑफ जा रही है वो जा रही है 80+। अगर किसी भी स्टूडेंट के 80+ आते हैं तो वो ये मान सकता है कि मोर देन 95% चांस है कि उसको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल सकता है। यानी कि अगर 80+ नंबर आ रहे हैं तो उसकी जो रैंक बनने वाली है वो सेलेक्टेड में 150 रैंक के अंदर रहेगी, सेलेक्टेड लिस्ट में 150 के अंदर बनने वाली है अगर वो 80+ है तो। अगर हम बात करें इंटरनल स्टूडेंट की, जो इंटरनल स्टूडेंट होते हैं, तो इंटरनल स्टूडेंट का आप ये मान सकते हैं 70+। अगर 70+ इंटरनल स्टूडेंट का है तो उसको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इजीली मिल सकता है। ये था स्टूडेंट्स कट ऑफ जो 2-3 साल को कंपेयर करके देखा गया है। तो आप लोग इसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब कोई एक्सटर्नल स्टूडेंट है तो वो कोशिश करे कि 90 से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करे, 100 नंबर लाने की कोशिश करे, ताकि वो सेफ साइड पे रहे। ऐसा ना हो कि रिस्क हो जाए, उसको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए हो और वो 80 नंबर की तैयारी करे, बाद में 65 पे या 70 पे आकर के टिक जाए। ठीक है, तो आप अपना देख ले किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब बात करते हैं जो दूसरे नंबर की ब्रांच है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, जो एक्सटर्नल स्टूडेंट है उनके अगर कट ऑफ की बात करें तो आप ये मान सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल स्टूडेंट का नंबर जो है वो 70 के आसपास है, यानी कि 70+ है, तो उसको बहुत ही इजीली एआई ब्रांच मिल जाएगी। बात करते हैं इंटरनल स्टूडेंट की। इंटरनल स्टूडेंट का अगर 60+ है और उसको एआई ब्रांच चाहिए तो एआई ब्रांच उसको मिल जाएगा। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग कहते हैं कि सर क्या एआई ब्रांच सेल्फ फाइनेंस है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्फ फाइनेंस बस इसलिए है क्योंकि इसकी जो फीस है वो अराउंड 65K है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस ब्रांच की जो फीस है 65,000 है ईयरली, 1 साल की। नेक्स्ट ईयर जो है वो इसमें से आप क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर जो फीस लगेगी वो और कम हो जाती है, 65,000 नहीं लगती है। नेक्स्ट ईयर जो है वो अराउंड 45 के अराउंड लगती है, 45 या 46 के अराउंड लगेगी, 50 मान सकते हैं आप राउंड फिगर में। ठीक है, 50,000 लगेगी नेक्स्ट ईयर। पहले साल 65,000, उसके बाद 50,000, 50,000, 50,000, इस तरीके लगती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अगर बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जो फीस है वो अराउंड 22,000 है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 22,000 रुपये है। जो तीसरे नंबर की ब्रांच है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए जो कट ऑफ जाता है
वो ये आप मान सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स 60 प्लस हैं, अगर आपके मार्क्स 60 प्लस है तो आप ये मान सकते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिलने का चांस है, एक्सटर्नल स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपके मार्क्स 65 प्लस हैं, 65 प्लस है तो और ज्यादा चांस है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल सकता है। 60 प्लस पे भी चांस है एक्सटर्नल स्टूडेंट का। अगर बात करते हैं इंटरनल स्टूडेंट की कि इंटरनल स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कितने नंबर पे मिल सकता है, तो अगर इंटरनल स्टूडेंट का अगर उसका नंबर 55 प्लस है, इंटरनल स्टूडेंट का 55 प्लस है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आराम से मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंटरनल स्टूडेंट, एक्सटर्नल स्टूडेंट 65 और इंटरनल स्टूडेंट 55, इस पे अगर है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अब बात करते हैं चौथे नंबर की जो ब्रांच है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चौथे नंबर की जो ब्रांच है उसके बारे में बात कर लेते हैं अब। तो चौथे नंबर की जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम कट ऑफ की बात करें एक्सटर्नल स्टूडेंट की, तो एक्सटर्नल स्टूडेंट अगर किसी के नंबर आ रहे हैं 60 प्लस, एक्सटर्नल स्टूडेंट अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं 60 प्लस तो वो सेफ साइड में है और उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। इंटरनल स्टूडेंट अगर इंटरनल स्टूडेंट 50 प्लस है, 50 प्लस है तो उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। बहुत बार ऐसा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 55 प्लस पे भी मिलने का चांस है। अब बात करते हैं क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वेटिंग वालों को भी मिल सकता है कि नहीं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यस वेटिंग वालों को भी मिल जाता है बहुत इजीली। आप ये मान सकते हैं कि 100 से 150 वेटिंग के अंदर अगर आपकी रैंक आती है तब भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिलने का चांस है। स्टूडेंट्स ये कट ऑफ वेरी भी कर सकता है तो आप कोशिश करें कि इससे और ज्यादा लाने की कोशिश करें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसके बारे में। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर किसी स्टूडेंट के एक्सटर्नल स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं, मैकेनिकल और सिविल दोनों की बात कर लेते हैं, मैकेनिकल और सिविल, मैकेनिकल और सिविल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इन तीनों की अगर हम बात करें तो अगर एक्सटर्नल स्टूडेंट के अगर 50 प्लस नंबर है, एक्सटर्नल स्टूडेंट के अगर 50 प्लस नंबर है तो आप ये मान सकते हैं कि आपको इन तीनों में से कोई ना कोई ब्रांच मिल सकती है। इंटरनल स्टूडेंट की अगर हम बात करें, इंटरनल स्टूडेंट की तो अगर 45 प्लस है या फिर ऐसे कह सकते हैं 40 प्लस भी है तब भी मिलने का चांस रहता है इन तीनों ब्रांच में। स्टूडेंट्स ये कट ऑफ वेरी भी कर सकती है तो आप लोग कोशिश करें कि इससे ज्यादा नंबर स्कोर करने की, ठीक है। तो लास्ट ईयर क्योंकि क्या हुआ था कट ऑफ थोड़ा हाई गया था, ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि ज्यादा नंबर लाने की। अब बात करते हैं और जो ब्रांचेज हैं उनके बारे में, तो बात कर लेते हैं। तो जो और ब्रांचेज हैं वो हैं केमिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल और फूड टेक्नोलॉजी। तो ये तीनों ब्रांच अगर एक्सटर्नल स्टूडेंट किसी के 40 प्लस आ रहे हैं, किसी के 40 प्लस आ रहे हैं तो तब भी मिलने का चांस रहता है इन तीनों ब्रांच में। और इंटरनल स्टूडेंट की अगर हम बात करें 30 प्लस है या फिर 35 प्लस है तब भी मिलने का चांस रहता है इंटरनल स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट्स ये था जो कट ऑफ मैंने ब्रांच वाइज आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि आपको, अच्छा हाँ, ये सब डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे। हो सकता है पेपर का लेवल अगर इजी आ जाता है, अगर पेपर का लेवल इजी आ जाता है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये जो मैंने 60 बताया है हो सकता है ये 65 तक जा सकता है, 65 तक जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर पेपर बहुत ज्यादा इजी तो आ नहीं सकता, थोड़ा बहुत इजी आएगा, तो थोड़ा बहुत अगर इजी आए तो 60 के बजाय 65 जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 60 मैं बता रहा हूं और 80 चला जाएगा, तो ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि आप जाकर के लास्ट ईयर की वीडियो देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से जितने नंबर पे मैंने बताया था उसी तरीके से स्टूडेंट को वो ब्रांच मिल गई थी। अब बात कर लेते हैं जो एएमयू बीटेक का पेपर है उसका पेपर का पैटर्न कैसे होता है और आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं वन बाय वन।
तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एएमयू बीटेक का जो पेपर होता है, एएमयू बीटेक में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 50 फिजिक्स, 50 मैथ और 50 केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है और इसमें टाइम कम लगता है, सबसे कम टाइम केमिस्ट्री में लगता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, केमिस्ट्री कर लेना चाहिए। और हाँ, एक और बात, अगर आप केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट कर लें और जो भी लगता है कि आपको क्वेश्चन सही किया आपने, आंसर सही है, वो आप OMR शीट में फिल भी कर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा OMR फिल करना होता है एक साथ, तो आप प्रेशर में आ जाते हैं, गलती होने का चांस रहता है। ठीक है, जिसमें डाउट हो वो बिल्कुल भी टिक मत करें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, देन आप मैथ का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे क्या निगेटिव मार्किंग है, तो यस निगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको +1 मिल जाएगा, और अगर आप गलत करते हैं तो आपको 0.25 निगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। लेकिन कोशिश आप करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, क्योंकि स्टूडेंट जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपके सही होने का चांस ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हैं कि 60 नंबर लाना है, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा कि 60 में से 20 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, आपके मार्क्स आएंगे 40 और 5 नंबर और निगेटिव हो जाएगा, आप आ जाएंगे 35 पे। तो आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, टच करना है, वहाँ पे स्ट्रगल करना है, एग्जाम हॉल के अंदर स्ट्रगल करना है। जो टोटल टाइम मिलता है आपको इस 150 क्वेश्चन को करने के लिए, वो मिलता है 3 आवर्स। तो इनफ टाइम होता है पेपर को करने के लिए, क्योंकि मैं खुद दिया हूँ तो मुझे खुद पता है कि इनफ टाइम होता है। हाँ, ये है कि अगर आप पूरा पेपर करने की कोशिश करेंगे तो लास्ट मिनट तक आप पेपर करते रहेंगे, आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और टाइम खत्म हो जाएगा। तो इनफ टाइम है, लेकिन 3 आवर्स जो है इनफ टाइम है। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि जो पेपर का लेवल होता है वो कैसा होता है। तो पेपर का लेवल के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो PYQ है, फॉर एग्जांपल एएमयू बीटेक का जो PYQ है वो आप देख लें किस तरीके से पेपर आ रहा है। एएमयू बीटेक PYQ ये जरूर आप सॉल्व करें, ठीक है। लास्ट ईयर के 5-6 साल के 10 साल के पेपर आप जरूर सॉल्व करें, इससे आपको आइडिया लगेगा कि एएमयू बीटेक एंट्रेंस का पेपर किस तरीके से आता है, ये आप जरूर सॉल्व करके देखें। और अगर हम बात करें पेपर की, तो पेपर में क्या होता है, कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, जेईई मेंस के क्वेश्चन है कुछ रिपीट होते हैं। तो आप क्या करें, जेईई मेंस के पेपर को जरूर करें। जेईई मेंस के क्वेश्चन आपको डिक्टो मिल जाते हैं बहुत बार, ठीक है। एनसीईआरटी के सवाल भी कुछ मिलने के चांस रहते हैं। केमिस्ट्री में आपको ज़्यादातर एनसीईआरटी के सवाल मिल सकते हैं, मैथ्स में भी थोड़े बहुत मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो आप जेईई मेंस और एनसीईआरटी इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो एएमयू बीटेक बहुत ही ईजिली क्रैक कर सकते हैं। जो लेवल है एएमयू बीटेक का वो जेईई मेंस से थोड़ा सा कम है, जेईई मेंस से थोड़ा सा कम है और एनसीईआरटी के ऊपर है। तो जेईई मेंस और एनसीईआरटी के बीच में एएमयू बीटेक का पेपर आता है। जाहिर सी बात है 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आपको, तो जेईई मेंस के लेवल के अगर पूरा एग्जैक्टली जेईई मेंस के लेवल का आ जाएगा तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सारे लोग, जितने भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें। स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फिजिक्स के क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन है जो एएमयू बीटेक के फेवरेट क्वेश्चन है, या फिर बात करते हैं केमिस्ट्री में और मैथ्स में, 1 बाय 1 सबके बारे में बात करेंगे। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें। ओके, थैंक यू।